आज हम मिलवाने जा रहे हैं आपको एक ऐसे शादीशुदा जोड़े से जो कि मोटरसाइकिल पर जो है पाकिस्तान के कई इलाकों का, कई शहरों का सफ़र कर चुके हैं। और आपको बताएं कि एक साल में इन्होंने 10 से ज़ायद जगह जो है वो मोटरसाइकिल पर उसका सफ़र किया है। और इससे पहले हम आपको बताते हैं कि एक चाचा थे, वो भी इसी तरह साइकिल पे बैठ के जो कराची से जो हमारे और नॉर्दर्न एरियाज़ है वहाँ से वो कराची पर आए थे साइकिल पर सफ़र करके। उनको भी हमने प्रोग्राम में बुलाया था। और आज इसी तरह का एक शादीशुदा जोड़ा है जो कि मोटरसाइकिल पर पाकिस्तान के कई इलाकों का, शहरों का सफ़र कर रहा है। आइए कुछ झलकियाँ हमारे पास है वो देखते हैं, फिर बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। जी, आपने देखा ये खूबसूरत सा जोड़ा जो कि इस वक्त हमारे प्रोग्राम में मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं हसन अशरफ और माहम खान जो कि मोटरसाइकिल पर इस वक्त सफ़र कर रहे हैं। कई शहरों का, कई इलाकों का ये सफ़र कर चुके हैं। उनको वेलकम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप दोनों के? वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक। तो बताइए हसन, आपसे शुरू करते हैं माहम कि कैसा रहा सफ़र, कैसे आइडिया आया और मोटरसाइकिल पे सफ़र करना और मुश्किल नहीं होता? मुश्किलात तो हर तरह के सफ़र में आती हैं जी। जैसे कि अभी आपने रिसेंट जो हमारा मरी का सानिया हुआ है वो भी लोग गाड़ी से गए थे, लेकिन मुश्किलात आती हैं। लेकिन उन मुश्किलात को हम मैनेज करते हैं मोटरसाइकिल के हिसाब से। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने सेफ्टी का ख्याल रखना है। सेफ्टी में ये कि हमने एक मोटरसाइकिल के अंदर एक क्रैश गार्ड इंस्टॉल किया है कि खुदा न खास्ता कहीं पे मोटरसाइकिल क्रैश करती है तो वो सारा वज़न जो है वो क्रैश गार्ड पर आएगा और टांग बच जाएगी, आपको कोई जिस्मानी नुकसान नहीं होगा। अच्छा, इसी तरह से हमने हैंडल्स के ऊपर गार्ड्स लगाए हैं कि सामने से कोई भी वेदर का इफेक्ट होता है, मट्टी आती है, कभी कोई सामने से ट्रक जा रहा था उससे कोई आपको डेब्री लग जाती है तो वो आपको प्रोटेक्ट करता है। प्लस हम लोग अपने प्रोटेक्टिव गियर्स पहनते हैं जिसके अंदर हमारे फोर आर्म्स, एल्बोज, नीज, शिन्स सब जो है वो कवर्ड होती हैं ताकि कोई भी आपको जो है वो गिरने की सूरत में या किसी और तरह से कुछ उड़ के लगे तो भी आपके बॉडी पार्ट जो है वो सेव रहें। हम अच्छे हेलमेट्स का यूज़ करते हैं कि हर तरह से अपनी प्रोटेक्टिव मेजर्स हम लोग लेते हैं। अच्छा हसन, मुझे ये बताइए कि ज़्यादातर जो आपने जिन जगहों का सफ़र किया वो ज़्यादातर पहाड़ी इलाके हैं, पथरीले हैं, तो इस तरह फैमिली को ले जाने में थोड़ा लोग अवॉइड करते हैं। तो आइडिया किसका था? माहम का आइडिया तो नहीं था ये? माहम, आपका आइडिया तो नहीं था ये? हमारा म्यूचुअल डिसीजन होता है। मोस्टली हम दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि किस जगह का इंतखाब किया जाए। लेकिन उसको पहले आप उस पर रिसर्च करते हैं कि यहाँ पर सेफ़ भी है जाना। कुछ जगह होती हैं जहाँ सिग्नल्स भी नहीं आते और जहाँ पे कोई लोकल सपोर्ट भी नहीं आपको मिल सकती अगर कोई सानिया हो जाए, तो वहाँ हम कोशिश करते हैं कि हम ग्रुप्स के साथ जाएँ और अकेले हम दोनों ना जाएँ, तो फिर इस तरह पे मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, जो बाकी ग्रुप से वो भी मोटर बाइक पर ही होते हैं? जी जी जी, जी। अच्छा, वो दोस्तों के साथ फिर मिल के प्लान बनाते हैं आप लोग? सॉर्ट ऑफ। दोस्त तो ऐसे नहीं है, जैसे पाकिस्तान भर में कुछ मोटरसाइकिल ग्रुप्स होते हैं। अच्छा। डिफरेंट सिटीज़ के डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। अब आपकी फ्रीक्वेंसी किस ग्रुप के साथ मैच करती है और यानी कि कुछ लोग होते हैं कि थोड़े से उनके साथ जाना इतना कंफर्टेबल नहीं होता, तो हम लोग ऐसे लोग देखते हैं जिनके साथ हमारी जो है वो सोच मिजाज हमारा जो है उनके साथ मैच करता है। और हमने कुछ सोलो ट्रिप्स भी किए हैं जो कि मेजरली रोड्स पे होते हैं, उसमें ज़्यादा ऑफ रोडिंग नहीं होती। तो उसमें क्योंकि पथरीले इलाकों में जाना इतना कम होता है कि कोई खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम उसको खुद ही मैनेज कर सकें। लेकिन हम बहुत ही ज़्यादा कोई रिमोट लोकेशन पे चले जाएँ तो फिर हम प्रेफर करते हैं कि हमारे साथ 2-4 लोग और भी हों ताकि सब मिलजुल के उस चीज़ को कवर करें। सही। तो अब तक मुझे बताइए कि 10 से ज़्यादा जगहों पे आप गए, तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कौन सी जगह रही? सबसे अच्छा सफ़र कौन सा रहा? हमारे लिए बहुत सी जगहें काफ़ी शॉकिंग थी टू डिस्कवर कि वो पाकिस्तान में भी इस तरह की जगहें पाई जाती हैं। लेकिन आई थिंक कि कीर्थर नेशनल पार्क काफ़ी इंटरेस्टिंग है हमारे बलूचिस्तान सिंध रीजन्स के अंदर में, बिकॉज़ यहाँ पर इतनी सारी मिस्टीरियस जगह हैं, इतने पॉन्ड्स हैं जो कि आपको कहीं नज़र नहीं आते मैप्स पे या इवन गूगल इमेजेस पे या कहीं पे भी, लेकिन यू जस्ट कीप राइडिंग और आपको वो जगह वहाँ मिल जाती हैं। तो आई थिंक कीर्थर नेशनल पार्क वुड बी वन जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा रहा।
सही। और लॉकडाउन के दौरान आप लोगों की शादी हुई जब जो है वो जहाज़ का सफ़र बंद था और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद थी, तो उस दौरान आप लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना आप बाइक पे जो है वो जाया जाए और कुछ एडवेंचर किया जाए? जी जी, बिल्कुल ऐसा हुआ, क्योंकि आपको पता है कि सब चीज़ें बंद थी। और आमतौर पे अगर कोई जोड़ा बाइक पे जा रहा होता है तो लोगों को लगता है कोई छोटा सा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, शायद किसी रिश्तेदार के जा रहे हैं। तो हमें किसी ने, अल्लाह का शुक्र है, कभी रोका नहीं, कुछ नहीं कि कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं जा रहे। और उसी एडवेंचर में हम लोग कई कई जगहों हमने पे निकल गए और उनको एक्सप्लोर किया, उधर आपने लुत्फ़ उठाया। हाँ, लेकिन फिर भी क्योंकि बाइक पे सामान वगैरह कैरी करना आसान नहीं होता, तो किस तरह से मैनेज करते हैं? रात हो गई है और फिर कहीं रुकना, किस तरह से, मतलब किस मुश्किलात का अगर मैं पूछूं आपको सामना करना पड़ा तो वो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। मोस्टली हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम लोग डे टाइम में ही वापस आ जाएं। हम फजर के बाद निकलते हैं और अपना जो भी डिस्टेंस है वो कवर करके अगर वो जगह बहुत दूर है तो वहाँ स्टे कर लेंगे, या फिर हम मगरिब तक वापसी अपनी वहाँ से कर लेते हैं। लेकिन स्टोरेज स्पेसेस वगैरह का हम इस तरह मैनेज करते हैं कि हमारे पास एक टॉप बॉक्स है जो कि एक बाइक के ट्रंक की तरह होता है। फिर कुछ सैडल बैग्स वगैरह हैं वो आप साइड्स पे बाइक के लगा सकते हैं। तो कोशिश करते हैं कि मिनिमम सामान ले जाया जाए जो कि बिल्कुल नेसेसिटीज़ हैं। आपके टूल्स हैं, 2-3 स्पेयर क्लोथ्स हैं अगर लंबा सफ़र है तो, और वाटर बॉटल्स है, इस तरह की चीज़ें। बाकी आपको लोकल हेल्प भी मिल जाती है अगर आपको कहीं भी स्टे करना है तो यू कुड ऑलवेज रेंट प्लेस और समथिंग लाइक दैट। हाँ, जो ज़रूरी सामान है वो तो कैरी करना पड़ता है। अच्छा, ये भी बताइए हासन के जब आप लोगों ने ये फ़ैसला किया और आपका आइडिया दोनों का म्यूचुअल फ़ैसला था, जब आप गए तो घर वालों ने मना नहीं किया? क्योंकि अक्सर होता है हमारी फैमिलीज़ में इस तरह से जाने नहीं दिया जाता, ख़ासतौर पर अम्मा अब्बा मना करते कि नहीं नहीं नहीं, ख़तरनाक है, ना जाओ। तो इनकी फैमिली से, आपकी फैमिली से किसी ने मना नहीं किया? इनकी फैमिली से तो किसी ने मना नहीं किया। अच्छा, आपकी फैमिली और से क्या? मेरे फैमिली में ये कि अम्मी अब्बू मेरे काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रहते हैं कि हम लोग जा रहे थे। और छोटे ट्रिप्स में तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन लंबे ट्रिप्स में जो है वो थोड़ा उनको मनाना पड़ता है कि इतना मसला नहीं है, हमारे साथ अच्छे लोग हैं, हमारे साथ हेल्प अवेलेबल है। कौन मनाता है? हम की बात ज़्यादा सुनते हैं आप? हम की बात क्योंकि वो मेरे लिए कंसर्न होते हैं, वो बहुत प्यार करते हैं मुझसे कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो मैं उनको थोड़ा सा कहती कि नहीं प्लीज़ जाने दें, आई एम फाइन, आई एम ओके, तो वो मना लेते हैं। तो क्या नेक्स्ट आप लोगों के प्लान है और क्या मज़ीद एडवेंचर करने वाले हैं आप लोग? हम लोग इंशाल्लाह प्लान करें कि जून जुलाई के अंदर हम लोग कोशिश करें कि नॉर्दर्न एरियाज़ तक जाएं, यानी कि खुंजराब तक हम लोग बाइक से जाने का प्लान कर रहे हैं विद स्मॉल स्टॉप्स एट वेरियस सिटीज़। तो ये एक बड़ा मेजर हमारी ट्रिप होगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये भी बताइए कि जब आप जाते हैं एक जगह से ट्रैवल करके दूसरी जगह, तो वहाँ के जो मकामी लोग हैं, जो रिमोट एरियाज़ के, वो किस तरह से वेलकम करते हैं और क्या कहते हैं आप दोनों को देख के कि एक खूबसूरत सा जोड़ा, शादीशुदा, नई नई शादी, और वो बाइक पर जो है वो आया हुआ है, तो कैसा वेलकम मिलता है आपको उन लोगों से? आई थिंक मोस्टली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। पाकिस्तान तो जनरली एक बहुत हॉस्पिटेबल कंट्री है। और आप किसी भी तरह से सफ़र करें, चाहे वो बाइक हो, कार हो, हमारे बहुत ही अच्छे लोकल्स होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो लोग काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं और हमें रेस्ट करने के लिए या खाने पीने के लिए भी काफ़ी अच्छी, मतलब हमारे बहुत हॉस्पिटेबल होते हैं लोग। हाँ, नहीं, पाकिस्तान के लोग तो बड़े मेहमान नवाज हैं। तो ये शुरू से ही था या एक पैशन होता है ना लोगों का कि नई नई जगहें एक्सप्लोर करें, और पाकिस्तान में ऐसी बहुत सारी खूबसूरत जगहें हैं जो कि लोगों को नहीं पता होती। तो आपके अंदर शुरू से शौक़ था या फिर शादी के बाद ये शौक़ डेवलप हुआ? घूमने फिरने का शौक़ तो शुरू से ही था, और लोकल ट्रैवलिंग भी की, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग भी काफ़ी की। लेकिन ये जो मोटरसाइकिल पे राइडिंग करने का जो फैसला था, ये अभी रिसेंट था, लॉकडाउन में था। और जब ये शुरू किया और उसमें जो हमें पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस मिले, उसके अंदर हमने फिर उसको जारी रखने का फैसला किया कि ये भी करना चाहिए अपनी बाकी ट्रैवलिंग के साथ साथ, ये भी हमें एक रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ओकेजनल ना हो, कम से कम भी महीने में 1 दफ़ा और ज़्यादा से ज़्यादा 2 दफ़ा करें। और उसके साथ साथ हम गाड़ी पे भी करते हैं, वैसे भी एरोप्लेन से, ट्रेन से, बस से, हर तरह से हम सफ़र करते रहते हैं। लेकिन हमारे जितने भी सफ़र उसमें एक ये भी बड़ा चंक है जिसको हम एक्सप्लोर करते हैं। सही। तो हमने आपकी फुटेजेस भी देखी, तो क्या कोई ये कैमरा जो ले रहा है, पिक्चर्स जो आपकी ले रहा है, क्योंकि कैमरामैन भी साथ जाता है, किस तरह से आप मैनेज करते हैं सेल्फीज़ और पिक्चर्स? नहीं, मोस्टली हम दोनों एक दूसरे की खुद ही
फोटोग्राफी कर रहे होते हैं। और जिसमें आप दोनों साथ हैं वो किसने? हमारे पास ऐसे टूल्स हैं अच्छा। सेल्फी स्टिक्स, ट्राइपॉड्स, जो क्योंकि हम दोनों को कभी कभी अकेले भी जाना होता है, हमें अकेले जाना पसंद भी है, तो फिर हमारे पास ऐसी इक्विपमेंट है कि जिससे हम अपनी फोटोग्राफी खुद ही कर लेते हैं और खुद इंजॉय भी कर लेते हैं। तो जैसे मोबाइल हमने सेल्फी स्टिक पे लगा दिया, वो ब्लूटूथ वाला रिमोट हाथ में रख लिया, सही उससे सही। ले तो लिया। आगे व्लॉग बनाने का कुछ इरादा है? क्योंकि ऐसी खूबसूरत जगहों पे जब आप जाते हैं तो बनाना चाहिए, नहीं? काफ़ी दोस्त कहते हैं कि अपने एक्सपीरियंसेस को डाला करें हम लोग यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम वगैरह पे। तो जाहिर है कि हर बंदा, उसकी एक नेचर नहीं होती कि इस तरह से बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग करे, लेकिन वो खुश ज़रूर होते हैं दूसरों की ट्रैवल्स और एक्सपीरियंसेस देख के। और लोगों को भी पता चले ना ये जगह है। आप अगर YouTube अपना चैनल बना लें या अपना इंस्टाग्राम और वहाँ पर डालें तो काफ़ी इसकी डिमांड है, लोग देखकर फिर जाते हैं ऐसी जगहों को। और इसके पीछे एक हमारी इंटेंशन ये भी है कि हम दिखाना चाहते हैं पाकिस्तान में कितनी रॉ ब्यूटी है, जो अगर हम सब इसको एक्सप्लोर करें तो हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी कंट्री में इतनी टूरिज़्म अपॉर्चुनिटी है, तो वो सब भी हम दिखाना चाहते हैं थ्रू आवर फोटोग्राफी। तो इंशाल्लाह सही। तो हम आगे एक्सपेक्ट करें कि कोई व्लॉग आने वाला है आपकी तरफ से, आप दोनों की तरफ से? हम लोग वीडियोस तो ज़रूर बनाते हैं, लेकिन व्लॉग्स अभी तक हमने बनाए नहीं, क्योंकि इसमें मेहनत काफ़ी लगती है और थोड़ा सा वक्त की किल्लत है। शाम मैं सुबह में काम करता हूँ, शाम में यूनिवर्सिटी अटेंड करता हूँ। ये भी पढ़ रही हैं, अपनी डिग्री कर रही हैं, तो थोड़ा सा पढ़ भी रहे हैं आप दोनों अभी? तो जो है थोड़ा सा उसके अंदर टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो इंशाल्लाह व्लॉग्स पे भी काम करेंगे। सही, ठीक है। बहुत शुक्रिया हसन आपका और महाम आपका, आप दोनों प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमारी दुआ है कि आप इसी तरह ट्रैवल करते रहे दोनों साथ और नई नई जगहें एक्सप्लोर करते रहे। नो डाउट पाकिस्तान एक बहुत खूबसूरत मुल्क, ज़्यादा ब्यूटी है पाकिस्तान में।